हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे वेट्स हमें यहाँ गिवन हो गए और हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी इन वेटेड प्रॉफिट्स की, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि इस मेथड में क्या दे रखा होता है। इस मेथड में जो है हमें क्वेश्चन में वेट्स असाइंड होते हैं हर एक साल के सामने, यानी कि जितने भी ईयर्स आपको गिवन है उनके वेट्स आपको वहाँ पे गिवन होंगे क्वेश्चन में। अब ये जो वेट्स हैं ये रीसेंट ईयर्स के ज़्यादा होंगे, यानी कि जो हमारा ऑनगोइंग ईयर है उसका जो प्रीवियस ईयर है वहाँ पे जो वेट असाइन होगा दैट विल बी मोर देन द अर्लियर ईयर्स, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये इसके लिए रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है उन ईयर्स के प्रॉफिट को ज़्यादा वेटेज देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर है, बिकॉज इट गिव्स मोर वेटेज टू द प्रॉफिट्स ऑफ द रीसेंट ईयर्स। और ये जो मेथड है ये पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव कब होता है, जब हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो अपवर्ड या फॉलिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं हमें, यानी कि इधर दे आर गोइंग अप और दे आर गोइंग डाउन। जब ये चेंजेस होते हैं हमारे प्रॉफिट्स में तब हमारे लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं गुडविल कैलकुलेशन के लिए दैट इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आप रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट को ज़्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि इन दिस मेथड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर एंड हाउ द स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। तो सबसे पहले चीज़ है कि इसमें आपको वेट्स गिवन होंगे हर एक साल के सामने। देन नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है फॉर एवरी ईयर इज़ देयर, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है इन वेट से जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। तो आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे, जिसे मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिखा चुकी हूँ कि हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, कुछ चीज़ों को माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट एबनॉर्मल लॉसेज विल बी एडेड, एबनॉर्मल गेन्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो हम वही सारी एडजस्टमेंट्स जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने सीखे वो यहाँ पे भी यूज़ होंगी अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन वेट्स से, और उसके बाद जो है हमारा अमाउंट जो आएगा दैट विल बी अवर वेटेड प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये वेटेड प्रॉफिट हमारा तभी कैलकुलेट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स नाउ फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने किया था वहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को ऐड किया था, कुछ चीज़ों को लेस किया था। दैट पैटर्न इज़ बीइंग फॉलोड हियर ऑल्सो। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा हर एक साल का, हम उसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन इफ़ एनी, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसे कि हमारा है सेल ऑफ फिक्स एसेट में अगर मेरे को कोई गेन होता है तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस। और दूसरा जो चीज़ हम इसमें से माइनस करेंगे दैट वी विल बी डिडक्टिंग रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो बार बार हमारे एक्सपेंस होते हैं लेकिन हमने उस ईयर वो उस इंकर नहीं किया, तो दैट एक्सपेंस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड, उसको भी आप माइनस करेंगे। यहाँ पे ऐड क्या करेंगे आप, एबनॉर्मल लॉस इफ़ एनी, क्वेश्चन में अगर गिवन है कोई एबनॉर्मल लॉस जैसे कि लॉस ऑफ बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो दोज लॉसेस विल बी एडेड इफ इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उसी साल आपने ये लॉस इंकर किया एबनॉर्मल वाला या एबनॉर्मल इनकम आपको हुई है तो आप उसको प्लस माइनस करेंगे अकॉर्डिंगली। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये सब प्लस माइनस करके प्रॉफिट में से आपका क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देन स्टेप 2 में यू हैव टू सिलेक्ट द वेट्स टू बी असाइंड। तो ये जो वेट्स हैं आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, राइट। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वेट्स जो है 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट दे आर यूजुअली प्रोवाइडिंग इन द क्वेश्चन। तो जो रीसेंट ईयर्स के वेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे देन द अर्लियर ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल प्रॉफिट का एक कॉलम बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएंगे, वेट्स असाइन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट एज इट इज़ यू विल कॉपी इन स्टेप नंबर 2। देन आफ्टर दैट जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया, जो आपके वेट्स आए, अब हमें निकालनी है वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड स्टेप। तो वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमें एवरी ईयर का दे रखा है, जो हम स्टेप 1 में कैलकुलेशन कर चुके हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 2 के वेट्स के साथ। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डीज वेट्स इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट। और ये हम हर एक साल का अलग से निकालेंगे कॉलम्स बनाकर। आफ्टर कैलकुलेटिंग वेटेड प्रॉफिट फॉर एवरी ईयर गिवन इन द क्वेश्चन, हम इन सारे प्रॉफिट्स का टोटल कर देंगे, यानी कि वेटेड प्रॉफिट का आप टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद वेट्स का भी आप टोटल कर देंगे।
दोनों का टोटल करके आप एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं वेट से। तो यू विल डिवाइड टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट विद टोटल ऑफ वेट, यानी कि योर फॉर्मूला विल बी फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेटेड प्रॉफिट आपने निकाल लिया, उन सबको ऐड करा तो आपका टोटल आ गया, उसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल ऑफ वेट के साथ। तो अब आपका आंसर क्या निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी भी लेकिन हमारा गुडविल नहीं निकला। तो गुडविल के लिए मैंने आपको जैसे बता चुकी हूँ मैं आपको कि हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट स्टेप में हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद नंबर ऑफ ईयर परचेज ओनली यू विल बी गेटिंग गुडविल। So these are the steps you have to follow for weighted average profit method, and I want all of you to learn and write these steps first, and then you will be able to solve the question with these. अगर मेरा चैनल की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।